So let's read the question. Question says the function f from r to r defined by fx equals to 6 is to the power x plus 6 is to the power mod x is first option है 1 1 and on to option है many 1 and on to third option है 1 1 and into and fourth option है many 1 and into। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो की कॉन्सेप्ट है कोई फंक्शन अगर सेट A से B पे डिफाइन है तो जहां पे B जो A होता है वो डोमेन और B कोडोमेन होता है, तो इसको 1 1 बोलते हैं। 1 1 इफ जितने भी एलिमेंट A में है उनकी इमेज जो हो वो B में हो और यूनिक हो, मतलब f of x इक्वल्स टू f of y हो, देन x इक्वल्स टू y हो, इमेज तो हो ही, और fx इक्वल्स टू fy हो तो x इक्वल्स टू y हो। एंड अगर ऐसा नहीं होता, मतलब f of x इक्वल्स टू f of y तो है, बट x डज नॉट इक्वल्स टू y है, तो हम बोलते हैं वो 1 1 नहीं है, मैनी 1 है, मैनी। अब ऑन टू क्या होता है? ऑन टू, अब ऑन टू मतलब जितने भी एलिमेंट B में हैं उनकी, मतलब कोडोमेन में है, उनकी प्री इमेज जो है वो A में होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो F का रेंज है वो पूरा का पूरा जो कोडोमेन ही हो जाए, मतलब कि ऑन टू तब होता है जब रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन हो जाए, कोडोमेन। जैसे हमें क्वेश्चन में जो डोमेन गिवन है वो रियल नंबर का सेट है और कोडोमेन भी रियल नंबर का सेट है। नाउ फंक्शन हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू, लिख लेते हैं इसे हम एफ एक्स इक्वल्स टू, क्योंकि 6 की पावर एक्स प्लस 6 इज टू द पावर माइनस एक्स, क्योंकि मॉड एक्स माइनस एक्स होता है इफ एक्स लेस देन 0 हो, और मॉड एक्स जो है वो एक्स के इक्वल होता है और इक्वल्स टू 2 इंटू 6 टू द पावर एक्स हो जाएगा इफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो नाउ हम इसको चेक कर लेते हैं ये 1 1 है या नहीं। नाउ तो हम 1 1 और ऑन टू चेक करने के लिए पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो जब x इक्वल टू 0 होगा तो इसकी वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो 0 होगा तो यहाँ से ली जाएगी, तो 6 2 इंटू 6 टू द पावर 0, तो 2 6 की पावर 0 1 होगा तो 2 बच जाएगा। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो 0 0 2 से पास होगा। x जब 0 होगा तो y की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब यहाँ से पास हो रहा है। और इसकी वैल्यू जो है 6 इज टू द पावर x की वैल्यू जो है वो 1 से कभी छोटी हो नहीं सकती। इसकी वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे, क्योंकि a अगर कोई सा भी पॉजिटिव नंबर है उसकी पावर x है, तो उसकी वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। और 1 के इक्वल कब होता है? जब x इक्वल टू 0 होता है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, एक कर्व। एंड नाउ इसका ग्राफ कैसा बनेगा? देखो जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होगा तो ये वाला 0 हो जाएगा, और मतलब 6 इज टू द पावर 0, और ये भी 6 इज टू द पावर 0, मतलब 1 प्लस 1 2, तो ये भी इस पॉइंट पे ही टेंस करेगा। और इन ये दोनों ही 1 से बड़े नंबर हैं, क्योंकि x टेंड्स टू 0 पे इसकी जो की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है? वो 2 आ रही है। पर अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू इसके लिए पुट करेंगे, दोनों की वैल्यू तो रहेगी हमेशा पॉजिटिव ही, तो इसका सम हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 है और मैक्सिमम वैल्यू मूव करती रहेंगी इसी तरीके से। तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से जाएगी, एक कर्व ही है। नाउ नाउ ये है 0,2, तो y की वैल्यू क्या है? 2 से ऊपर ही ऊपर है, तो इसकी जो रेंज हो गई वो कितनी हो गई? रेंज जो है वो हमें ये दिख रही है कि 2 से कहाँ तक है? इंफिनिटी तक है। सो जो कि किसके इक्वल नहीं है? जो रियल नंबर के इक्वल नहीं है। सो मतलब कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो ये ऑन टू तो है नहीं। नाउ 1 1 चेक कर लेते हैं। तो 1 1 चेक करने के लिए क्या करते हैं हम कि x की के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ की और ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो मान लो x1 है और ये पॉइंट जो है वो x2 है, ऑफ कोर्स ये नेगेटिव में है तो x1 है, और x1 लेस देन 0 है और x2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। देन f of x1 इक्वल्स टू, क्योंकि ने यहाँ पर जो ये लाइन ड्रॉ करी है वो x एक्सिस के पैरेलल है, सो f of
x1 f of x1 इक्वल्स टू f of x2 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो पॉइंट है वो जो ये लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल है, बट जो x1 है वो x2 के इक्वल नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम क्लियरली दिख रहा है दोनों पॉइंट अलग अलग हैं x1 x2। सो यहाँ पर ये इंप्लाइज करता है कि जो f है वो 1 1 नहीं है, इज नॉट 1 1 1 1, और ये लिख सकते हैं कि f जो है वो मैनी वन है, मैनी वन। नाउ तो हम चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, मैनी वन एंड इन टू। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।